और अब बारी मॉर्निंग स्पेशल के हमारे खास सेगमेंट नाश्ते पर नेता की। भागदौड़ भरे रोजाना के रूटीन में नेता कैसे रख रहे हैं खुद को फिट और क्या है इन नेताओं का फिटनेस फंडा। डाइनिंग टेबल पर हम इन नेताओं से करेंगे सियासी गपशप। आज हमारे कार्यक्रम नाश्ते पर नेता में है आम आदमी पार्टी की नेता मेधा पाटकर। नाश्ते पर नेताजी में इस बार हमारे साथ मौजूद है मेधा ताई पाटकर, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है। इसके अलावा मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट भी है। हमारे साथ मेधा ताई मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि नीचे बैठ के आप अक्सर जमीन पर बैठ के नाश्ता करती हैं, तो क्या वजह है इसकी? पहले से ही आदत है मुझे। हमारे कार्यालय में तो कभी कुर्सी थी नहीं। ये तो मेरे माता पिता का घर है, इसलिए फर्नीचर वगैरह है। पर मुझे लिखते समय भी मैं ऊपर बैठ के नहीं लिख सकती, मुझे नीचे बैठ के ही अच्छा सा लिखना आता है। पहले से आदत है। अभी थोड़ी उम्र हो गई तो कभी कभी ऊपर बैठना पड़ता है, घुटने दुखते हैं, नहीं तो नीचे ही बैठते हैं। अच्छा, ही नीचे बैठकर इस प्रकार से खाना योगाभ्यास में भी अच्छा ही माना जाता है। अच्छा, ये बताइए ताई कि सुबह की शुरुआत आपकी कैसे होती है? चाय से, कॉफी से, या फिर कुछ और आप लेती हैं? सुबह की शुरुआत कैसे करती हैं? मैं चाय से ही होती है। तत्काल मुझे चाय लगती है, पर वो भरपूर पीती हूँ मैं। पहले तो मैं 15-20 कप चाय पीती थी। अभी मैं ग्रीन टी या काढ़ा जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के तुलसी और अदरक का वो लेती हूँ। तो वो सुबह 1-2 बार लेती हूँ। मैं जल्दी उठती हूँ 5-6, 5:30 बजे। कभी बहुत देर से सोई तो 6 बजे। तो इसलिए उस समय लिखना जो होता है, वो लिखने के लिए कुछ ऊर्जा तो जरूरी होती है। आजकल तो 2-2 बजे सोना होता है। अच्छा ताई, इस समय आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो सुबह घर से क्या खाकर निकलती हैं? नाश्ते में अक्सर क्या होता है, क्या चीजें आपको पसंद हैं? ऐसे मुझे कोई ये पसंद या नापसंद की बात नहीं होती। कुछ भी पेट भरने के लिए मिल जाए तो बस होता है। लेकिन अमृत से मुझे पोहा या शिरा मिलता है महाराष्ट्र में आने पर। तो पसंद पूछे तो साउथ इंडियन डिशेस मुझे बहुत पसंद है। और पोहा भी, अर्थात मध्य प्रदेश में जाकर वो भी आदत हो गई। तो महाराष्ट्र का पोहा और मध्य प्रदेश का पोहा में भी फर्क होता है। पर बस उसमें भी बहुत कुछ कोथमीर और ये चाहिए, बाकी और कुछ होती लेती नहीं है। नाश्ता कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आपकी? सुबह जब आप घर से निकलती हैं तो नाश्ता कितना जरूरी हो जाता है? बहुत महत्व का होता है मेरे लिए। तो पहले से ही मेरी माँ भी नौकरी करती थी, पोस्ट मास्टर थी, तो घर में कोई रहता ही नहीं था दिन भर। तो पिताजी भी मजदूर यूनियन का काम करते थे, तो नाश्ता करके ही निकलते थे। और नाश्ता क्या, वो करीबन खाना ही होता था। इसलिए 8 बजे ही भूख लगती है। 8, 8:30 बजे रहा नहीं जाता मुझे। बाकी दोपहर का खाना छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल ये भी होता है, कभी नाश्ता भी थोड़ा सा करके निकलते हैं, लेकिन दोपहर का खाना अभी फिर चुनाव प्रचार में छूट ही जाता है। और केवल चुनाव प्रचार ही नहीं चल रहा है, कुछ बीच में दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। नर्मदा के काम है, बस्तियों के काम है, उसको छोड़कर चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन दोपहर का कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत बड़ी संख्या में धूप में पद यात्रा में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही देते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई खाना नहीं खिलाते, पर फिर भी कम अधिक होता रहता है। और फिर रात का खाना भी 12 बजे, कभी 1 बजे भी आजकल हो रहा है। लेकिन आने के बाद मैं खाती जरूर। दिल्ली में जो भी हुआ, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, और अब जो सर्वे बता रहे हैं, आप देख रही होंगी सर्वे काफी आ रहा है, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता कम हुई, उनकी पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है। तो क्या लगता है इस चीज का असर चुनाव में पड़ेगा? देखिए, पोल तो अलग अलग दिखाते हैं, किसी को भी अधिकार है सर्वेक्षण करके जाहिर करने का। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है। बहुत समय मेरे दृष्टि से नहीं, लेकिन चुनाव में आखिरी में ही सब कुछ होता है। तो आज अगर 10% वोट भी हमारे पक्ष में दिखा है, तो भी कल चलकर आखिरी 5 दिन में पैसा बांटेगा कि शराब, ये बोल नहीं सकते। तो
आम आदमी पार्टी की और हमारी जीत इसी में है कि हमने शराब और पैसे के ऊपर उठाए चुनावी प्रक्रिया को, और इतना ही नहीं, जात पात पंथ प्रांत मजहब के पार उठाया। आज तो मोदी जी भी कोई मजहबी राजनीति का नाम तक नहीं लेते, लेकिन दुनिया जानती है कि किस किस ने ऐसे ही जात पात और मजहब के नाम पर क्या क्या कर दिखाया है। अगर देश उस दिशा में जाएगा तो बहुत दुखद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेधाताई। तो ये थी मेधाताई पाटकर, जिन्होंने नाश्ते में हमारे साथ आज राजनीति और अपनी दिनचर्या के बारे में बातचीत की। नाश्ते पर नेताजी में अगली बार एक और शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।